नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं अपना व्याकरण में 7th क्लास में 3rd चैप्टर हमारा संधि तथा संधि विच्छेद, लेक्चर नंबर हमारा 1। तो संधि किसे कहते हैं, पहले भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल, अर्थात वर्णों का मेल। जब दो शब्दों का उच्चारण एक साथ किया जाता है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और इसके परिणाम स्वरूप इन ध्वनियों के उच्चारण में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, नीचे बॉक्स में दे रखी है। दो शब्दों का उच्चारण एक साथ करते समय दोनों शब्दों की निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये तो था संधि, वर्णों को मिलाना। अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? वर्णों को अलग करके लिखना। संधि विच्छेद संधि की विपरीत प्रक्रिया है। दो शब्दों के मेल या संधि के परिणाम स्वरूप बने नए शब्दों को संधि विच्छेद करके संधि से पहले की मूल स्थिति में लाए जाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, विच्छेद करके कैसा लिखा, पहले संधि कैसे लिखी जाती है। उदाहरण में देखिए, जैसे सज्जन, ये है संधि। अब इसको संधि विच्छेद में लिखेंगे तो लिखा जाएगा सत्य प्लस जन, ये संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद के कुछ ये नीचे भी उदाहरण दे रखे हैं। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। आगे देखिए अगले पेज पर, संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों का मेल होता है और उसमें परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि होती है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बॉक्स में परिभाषा देखिए, दो स्वरों के परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर अथवा दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि कौन सी होती है? जब हर्ष स्वर अ, ई, उ, ये हर्ष स्वर हैं, अथवा दीर्घ स्वर आ, ई, उ के बाद, इन दोनों के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात क्या बन जाते हैं? आ, ई और उ। पहले चाहे हर्ष स्वर आए, बाद में चाहे दीर्घ आए या हर्ष आए, लेकिन अंत में संधि होकर के दीर्घ स्वर ही बनेगा। नीचे उदाहरण देखिए, वेद प्लस अंत। वेद में अ आया हुआ है, अंत में भी अ है, तो दोनों मिलकर आ बन गए, शब्द बन गया हमारा संधि होकर के वेदांत। आगे अ और आ वाला उदाहरण देखिए, देव प्लस आलय। देव में अ प्लस आ, दोनों मिलकर के आ बन गए देवालय। नीचे ई का उदाहरण देखिए, मुनि प्लस इंद्र, तो ई प्लस ई मिलकर के क्या बने? ई, मुनिंद्र। उसके बाद नीचे वाले में देखिए, पत्नी प्लस इच्छा। पहले है ई, फिर है ई, मिलकर भी बड़ी ई बन गई, तो ये लिखा जाएगा पत्नी छा। उ और उ का उदाहरण देखिए, उ प्लस उ मिलके उ बनेगा या उ प्लस उ मिलके भी उ बनेगा। लघु प्लस उत्तर, लघु में उ और उत्तर में भी उ मिलकर बन गया उ, लघुतर। उसके बाद नीचे देखिए, वधू प्लस उत्सव। वधू में उ और आगे उ, तो मिलकर बन गया उ, वधुत्सव। आगे देखिए अगली संधि है गुण संधि। जब अ आ के बाद ई आने पर ए, आ के बाद ई आए तो ए बनेगा, और उ आने पर ओ तथा री आने पर
अर हो जाता है तो उसे गुण संधि कहते हैं। यानी क्या बनेगा, अ आ से परे ई आएगी तो ए बनेगा, और अ आ से परे ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और अ आ से परे री आएगा तो अर बनेगा। ये गुण संधि है। उदाहरण देखिए, नर प्लस इंद्र, अ प्लस ई क्या बन गया, ए, नरेंद्र। आ प्लस ई, ए बनेगा ये भी, जैसे रमा प्लस ईश क्या बन गया, ए बन गया, रमेश। अब आ से परे ऊ आने पर देखिए क्या बनेगा, ओ बनेगा। वसंत प्लस उत्सव, अ प्लस ऊ है तो बन गया ओ, वसंतोत्सव। आ प्लस ऊ से भी ओ बनेगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। री वाला उदाहरण देखिए, राजा प्लस ऋषि, आ से परे री आ गया तो बन गया अर, राजर्षि। वृद्धि संधि, तीसरी संधि है स्वर संधि का भेद, वृद्धि। वृद्धि संधि में क्या होएगा, जब आ के बाद ए आई आते हैं तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं, और तथा आ से परे ओ औ आते हैं तो औ हो जाते हैं, वहाँ वृद्धि संधि होती है। आ से परे ए आई आएगा तो देखिए उदाहरण, एक प्लस एक, अ प्लस ए, आई बन गया एक एक। आ से परे ओ औ है तो इसका उदाहरण देखिए, महा प्लस ओज, आ प्लस ओ से क्या बना, औ, महोज। आगे देखिए,